हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में हमारा ग्रामर का टॉपिक क्या है, संज्ञा। राइट। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि संज्ञा ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर हमने उसका जो अभ्यास किया था। राइट ना। तो संज्ञा फर्स्ट ऑफ ऑल किसे कहते हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या आता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट, ये आपको संज्ञा की डेफिनेशन आपको प्रॉपरली आपको लर्न करना है। राइट। तभी उसके भेद हम आसानी से हम समझ सकते हैं। तो क्या है उसकी डेफिनेशन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट। तो अभी हम संज्ञा के भेद कितने हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम संज्ञा के प्रमुख जो भेद है वो देखते हैं। तो संज्ञा के प्रमुख यहाँ पे 5 भेद आपको नजर आते हैं। राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। एंड पांचवा कौन सा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट ये पांचों के पांचों संज्ञा के भेद आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, तभी आप संज्ञा को आप पहचान सकते हैं। राइट। पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पहले कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। राइट। तो उसकी परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या आता है? आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? जो मुख्य शब्द, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल क्या? वीर सावरकर महान व्यक्ति थे। तो वीर सावरकर एक खास व्यक्ति होते हैं। राइट ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट। उसके बाद देखो गांधी जी। राइट। तो किसी खास व्यक्ति यानी कि गांधी जी के बारे में भी, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, गांधी जी के बारे में। राइट। उसके बाद देखो चेतक तेज घोड़ा है। राइट ना। तो चेतक ये यहाँ पे किसी प्राणी का प्रॉपर नाम दिया गया है। राइट ना। तो उसको हम इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। गिरनार, तो गिरनार ये स्थान। राइट ना। ये हमारा गुजरात का एक पर्वत है। तो गिरनार ऊंचा पर्वत है। तो वीर सावरकर, गांधी जी, चेतक, गिरनार, यह शब्द हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम ले सकते हैं। राइट। यानी कि उसकी डेफिनेशन में आप देखो, किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट। तो आपको यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आपको ध्यान से लर्न करने हैं। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा हमारा जो संज्ञा का भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जाति, आपको पता है जाति यानी कि संपूर्ण वर्ग का यहाँ पे उल्लेख होता है। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जाति। राइट ना। आपको पता है कि जाति किसको कहते हैं? तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। राइट। तो कुत्ता वफादार प्राणी है। देखो कुत्ता, तो कुत्ता ये समग्र कुत्ते की जाति की बात होती है, यानी कि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं ना, तो उनकी यहाँ पे जाति की बात होती है। यानी कुत्ता तो हर जगह जो भी कुत्ता होता है वो वफादार प्राणी है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि ये कुत्ता ये संपूर्ण जाति का यहाँ पे उल्लेख होता है। राइट ना। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। देखो सैनिक, तो आप कहीं के भी सैनिक ले रहे, सैनिक यानी कि सैनिक शब्द से पूरे के पूरे सैनिक यहाँ पे उस जाति का यहाँ पे बोध होता है, सैनिक। राइट। कौवे को प्यास लगी। राइट। कौवा, तो उससे आपको क्या पता चलता है? तो ये संपूर्ण जितने भी कौवे हैं उसकी जो कौवे की जाति को यहाँ पे दर्शाता है। कौवे को प्यास लगी। राइट। गाय हमारी माता है।
गाय, यानी कि पूरे संसार में जितनी भी गाय है यानी कि गाय, तो उससे संपूर्ण जाति का यहाँ पे उल्लेख होता है, राइट ना। तो गाय हमारी माता है, राइट। उसके बाद छात्र पढ़ रहे हैं, देखो स्टूडेंट, छात्र यानी कि संपूर्ण छात्र जाति की यहाँ पे बात होती है। देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन किए गए शब्द देखो, कुत्ता, सैनिक, कौवे, गाय, छात्र, ये सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये कुत्ता, सैनिक, कौवा, गाय, छात्र, ये संपूर्ण जाति का हमें बोध करवाते हैं, इसीलिए उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब ये तीसरा जो हमारा संज्ञा का जो भेद यानी कि प्रकार कौन सा है, ये भाववाचक संज्ञा, राइट। यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, राइट, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमारी फीलिंग्स, राइट ना, यानी कि भाव दर्शाया गया है कि जिन शब्दों के किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता हो, उन्हें गुणवाचक यानी कि उनसे को यहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको कितने शब्द याद रखने हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु, राइट, उसके गुण, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 क्या है, सोहम अच्छा लड़का है, राइट। तो देखो यहाँ पे सोहम का क्या दर्शाया गया, गुण, ये अच्छा, राइट, यानी कि अच्छे को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देन आफ्टर, दादाजी बुढ़ापा में भी स्वस्थ है, यानी कि उसकी अवस्था बुढ़ापा, राइट, यानी कि हमें कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई, राइट, यानी कि दोष, बुराई, तो उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुत्ता वफादार था, देखो यहाँ पे कुत्ते की क्या दर्शाई गई है, उसके गुण दर्शाया गया, वो वफादार, यानी कि वफादार शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट, आप ये जो हमने भाववाचक संज्ञा देखा, राइट ना, तो उसकी यहाँ पे हम उदाहरण देखो, इस तरह से भाव, यानी कि भाव में क्या आता है, हंसी, खुशी, सुख, दुख, राइट, प्यार, नफरत, ये सारी की सारी बात हमें भाव में हमारी यानी कि फीलिंग्स, राइट, उसमें आ सकती है, जो हमने यहाँ पे देखा है, राइट। जो दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान, ये सभी भाव में आता है, राइट। उसके बाद देखो गुण, यानी कि वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन, गुण, राइट ना। उसके बाद देखो स्थिति, अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, थकावट, चिंता, बीमारी आदि स्थिति में आता है, राइट। अवस्था यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो हमने यहाँ पे देखा, राइट ना, भाव, गुण, स्थिति, अवस्था, राइट। तो यहाँ पे सारे के सारों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो भाववाचक संज्ञा में जो देखा है ना, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दोष, राइट ना, तो उसके बोध कराते हैं, उन्हों हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, राइट। तो हमने ये भाववाचक संज्ञा को हमने देखा, राइट। उसके बाद जो चौथा जो टॉपिक है वो यहाँ पे देखते हैं। ओके तो हमारा जो चौथा जो प्रकार है कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे के पूरा समूह। तो जिस शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जिसको हम क्या कहते, समूह, यानी कि जस्ट लाइक क्या होता है उसमें, क्राउड, राइट ना। तो जिस शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रास्ते पर भीड़ नजर आती है, भीड़, राइट, भीड़ में लोगों का समूह होता है, राइट ना। हमारा दल श्रेष्ठ है, दल यानी कि टीम, जिसमें
जो प्लेयर यानी कि खिलाड़ी खेलते हैं, दल यानी कि टीम, राइट ना। हमारा दल श्रेष्ठ है यानी कि हमारी टीम श्रेष्ठ है, यानी कि खिलाड़ियों का समूह को क्या कहा जाता है, दल। हमारे देश की सेना शक्तिशाली, सेना में क्या होता है, सैनिक होते हैं, तो सैनिकों का समूह को क्या कहा जाता है, सेना, राइट ना, राइट। नंबर 4, गाय का झुंड पानी पी रहा है, झुंड यानी कि उसमें बहुत सारी गाय होती है, राइट। तो गायों के समूह को क्या कहा जाता है, झुंड, राइट ना। तो गाय का झुंड पानी पी रहा है। नंबर 5, गांव में सभा हुई, राइट, सभा। तो आपको पता है सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, राइट ना। तो सभा यानी कि लोगों के समूह को सभा कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखो समूहवाचक संज्ञा जो है उसके अंदर जिस शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़, दल, सेना, झुंड, सभा, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा 5वां प्रकार जो भेद कौन सा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य तो जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, नापतोल यानी कि क्या, मेजरमेंट, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट। मेजरमेंट यानी कि ऐसी जो जिस शब्द से हम नापतोल वाली वस्तु का हमें बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमें दूध पीना चाहिए, दूध, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना, उसको नाप तोल सकते हैं ना हम, इसके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। सोना कीमती धातु है, तो सोने को भी हम द्रव्य, राइट, उसको भी हम नाप तोल कर सकते हैं। हम चावल खाते हैं, तो चावल शब्द को हम माप तोल कर सकते हैं, इसीलिए उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, राइट। देन आफ्टर, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए, देखो तेल को भी हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए तेल को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने संज्ञा के जितने भी भेद है उसको हमने उसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन या और उसके एग्जाम्पल के साथ हमने समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, राइट। वो आपको क्लियर हो गया। देन आफ्टर, संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के प्रमुख 5 भेद है, राइट। तो वो कौन कौन से है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि उसमें क्या होता है आपको कि हमें किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान को सूचित करने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, राइट। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा, राइट ना। तो अभी आपको बताओ उसके आप कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्या बताया मैंने, किसी खास व्यक्ति, तो ऐसे कौन से खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान का नाम आपको याद है, तो जैसे कि हमने गांधी जी के बारे में देखा, राइट ना। तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, तो ये खास व्यक्ति हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ गया ना तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखो मैंने किसी प्राणी के बारे में भी दर्शाया था, तो चेतक तेज घोड़ा है, तो घोड़े का एक नाम दिया गया है चेतक, राइट ना। तो चेतक शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उसके बाद देखो स्थान, तो गिरनार ऊंचा पर्वत है, राइट ना। तो गिरनार शब्द को हम, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है पर्टिकुलर, इसीलिए हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, राइट। देन आफ्टर दूसरा कौन सा, जातिवाचक, यानी कि उससे क्या होता है कि संपूर्ण जाति का हमें बोध होता है, यानी कि जिस शब्द से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता हो उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यानी कि प्रॉपर जातिवाचक, तो उसको क्या कहा जाता है, जैसे कि कुत्ता वफादार प्राणी, कुत्ता यानी कि कुत्ते शब्द से हमें समग्र कुत्ते की जाति का हमें बोध होता है, राइट। इसलिए उनको हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, राइट। उसके बाद गाय हमारी माता है, तो गाय यानी कि जितनी भी गाय है उसको हम, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है, तो गाय शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, राइट।
देन आफ्टर तीसरा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमारे मन के भाव, राइट ना, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु, राइट ना, उसके भाव गुण दोष दशा अवस्था का हमें बोध होता हो, यानी कि भाव यानी कि हमारी फीलिंग्स, राइट, सुख दुख, ये सारे के सारे शब्द आते हैं उसमें, और उसकी अवस्था गुण, राइट, ये सारे के सारे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में हम ले सकते हैं। देन आफ्टर चौथा कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में क्या आएगा, यानी कि समूह, यानी कि तो जिस शब्द से वस्तुओं के समूह यानी कि उसके पूरे समुदाय का बोध होता हो, समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि यानी कि क्राउड, राइट ना, तो रास्ते पर भीड़ नजर आ रही, भीड़ यानी कि लोगों के समूह को क्या कह सकते हैं हम, भीड़। दल, दल यानी कि टीम, तो प्लेयरों के समूह को क्या कहेंगे, खिलाड़ियों के समूह को दल कहेंगे ना, क्योंकि खिलाड़ियों से ही टीम बनती है, तो टीम को हिंदी में क्या कहा जाता है, दल, राइट। देन आफ्टर गांव में सभा हुई, तो सभा, सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए लोगों के समूह को वहां पे कहा जाता है, राइट ना, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। देन आफ्टर द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक यानी कि खाने पीने की चीज हो, राइट, जिसको हम नापतोल कर सके, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ हो जिसको हम नापतोल यानी कि मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, राइट। तो मैंने आपको बहुत सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि सोना कीमती धातु है, राइट ने, गोल्ड, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें दूध पीना चाहिए, दूध, राइट, तो दूध शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने संज्ञा के प्रकार जितने भी भेद है उसकी यहाँ पे हमने चर्चा की है। तो आपको ध्यान से सारे के सारे जो संज्ञा के भेद है उसको आपको लर्न करना है, ओके स्टूडेंट, और उसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको लर्न करना है, ओके। थैंक यू।